अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीसाङ्गल्यकुलोदधेन्दुमनघं वेदान्तविद्यार्थम् श्रीलक्ष्मीकृपाबलं परिमितं गोविन्दपदाब्जभृङ्गमनुषं सीताराममहं भजे गुरुवरं अपने अपने धर्म को सब काहू तुम सब धर्म की गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं रक्ताम्भोजगलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरप्रियगणैः भ्रातादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवात्मचेत्यमनितं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशदमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविदात्मनिदङ्कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकयः चक्षुः गुरुमीलितं येन विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरागरुडबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात्तरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय माताओं बहनों, परीक्षित स्वरूप श्री रामण प्रसाद जी तिवारी, तारा देवी, भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
इस गांव में हो चुकी है, जिसका आज तृतीय दिवस है। आइए मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने की चेष्टा करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मरदान मेरा गोवर्धन मेरा दे मेरा दे गोवर्धन मेरा दे कलियो मेरा दे कुंजो मेरा दे कलियो मेरा दे कुंजो मेरा दे कलियो मेरा दे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर से प्रभु की उस सभा में चले जहाँ दिव्याति दिव्य स्वर्ण सिंहासन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। शिव सनकादि ब्रह्मादि भगवान के दिव्य यश का गान कर रहे हैं। उद्धव सात्विकी आदि पार्षदगण भगवान की सेवा में लीन है। वहीं द्वारिका की समस्त प्रजा और हम आप सब भगवान के उसी सभा में विराजमान हैं। उसी सभा से यह कथा कही जा रही है, सुनी जा रही है। दिखने वाला वक्ता तो यंत्र मात्र है, वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही है। और श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर प्रभु कथा का रस स्वादन करते हैं। कल आप सब लोगों के समक्ष श्री कपिल मुनि जी महाराज की आख्यान की चर्चा कर रहे थे। कपिल जी को कर्दम जी ने प्रणाम किया। पिता होने के नाते परिक्रमा करी, भगवान समझ करके ही उन्होंने प्रणाम किया और वहां से वन के लिए चले गए। और तन को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को ब्रह्म रग्न में स्थापित कर दिया। इधर कपिल कर्दम जी के जाने के बाद माँ देवहूति कपिल जी के शरण में आई और कहने लगी कि पुत्र, आप मेरे पुत्र के रूप में आकर मुझे भले ही कृतार्थ किया हो, पर मैं कर्दम जी से यह श्रवण की थी कि आप साक्षात परमात्मा ही हमारे पुत्र के रूप में आए।
तो देवताओं की और ऋषियों की वाणी ये सत्य नहीं नहीं हो सकती। अतः आप मेरे मन के भ्रम को दूर करिए। कपिल जी ने कहा, मां, यह संसार में परमात्मा रहते हैं, फिर संसार से अलग भी रहते हैं। उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया और सुंदर सुंदर आख्यान किया। कामी पुरुषों की अधोगति का वर्णन किया। जो कामी पुरुष हैं उनके अधोगति का वर्णन श्रीमद् भागवत में कपिल जी ने माँ देवहूति को करते हुए कह रहे हैं, हे माँ, काल का प्रबल प्रभाव है। इस संसार में सभी लोग धन के उपार्जन में पूरा जीवन लगे रहते हैं, धनोपार्जन करने में, और फिर धनोपार्जन करते करते धीरे धीरे अपने संतान के प्रति प्रेम करते हैं, फिर संतान के प्रति अपने पोता और पोतियों पर भी स्नेह और प्रेम करते हैं, और उस धन को संचय करने में नाना प्रकार का पाप भी करते हैं, और वो सब करने के बाद धन संचय करते हैं। और जब धन संचय करते हैं, धीरे धीरे जब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है, तो वही संतान उन्हें, जैसे आप कुत्तों के लिए रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं, ऐसे धीरे धीरे जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, किसी काम के लायक नहीं रह जाते, केवल आशीर्वाद ही देने लायक रहते हैं, तो उनसे क्या है कि कफ और वात और पित्त आकर उनको आक्रमण करने लगता है। उस परिस्थिति में वो कहीं इधर उधर फूंकते रहते हैं। तब उन्हीं के संतान उनको कहते हैं कि आपको शिष्टाचार मालूम नहीं, इनके लिए चारपाई लगा दो बाहर, क्योंकि घर को गंदगी करते। तो जैसे कुत्तों को टुकड़े डाल दिए जाते हैं, जिस जीव ने, जिस पुरुष ने धन कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए नाना प्रकार का पाप किया, और यहाँ तक कि यदि धन चला गया तो दूसरे के धन को हड़प दिया, फिर भी वो पाप नहीं समझा, दूसरे का धन ले लिया। इतना अपराध करने के बाद अपने बच्चों के साथ वह अपने बच्चों की तोतली भाषा को सुनकर आनंद मग्न रहता है। वह ये जानता है कि मैं अजर और अमर हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, और वो यदि इसका भान कर ले कि मेरी भी मृत्यु होगी, तो ऐसा अपराध नहीं करेगा। पर वो ये तो जानता है कि मृत्यु होगी, पर वो ये नहीं जानता कि मृत्यु कब हो। तो इसलिए धन का अर्जन करता है, संतान को पैदा करता है, और धन अर्जन में नाना प्रकार का पाप करता है, और उसी पाप में लिप्त हो करके और अपने इंद्रियों को सुख देने हेतु, इंद्रियों के सुख के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है। लेकिन जब वही वृद्ध होता है, तो अंत में उनके घर वाले ही उनको बाहर करते, तब भी वो प्रेम नहीं छोड़ता। अंतिम समय में भी उनको प्रेम होता है, और प्रेम से वो करता क्या है कि जब काल का आक्रमण होता है, तो कफ, वात और पित्त ये आक्रमण करते हैं। उस समय गले से कुछ निकलता नहीं, घरघराता है, सांस लेने में दिक्कत है। तब गांव वाले लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके लिए रोते हैं, वाह, इसको कितना तकलीफ है, मरने वाला है, ये इसने क्या क्या नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। फिर उसके घर वाले कहते हैं कि आप इनको पहचानते हैं? वो पहचानता भी है, पर बोलने में सामर्थ्य नहीं रहता, फिर भी देखकर लोगों को रोने लगता। उस समय भी उसको ये माया रूपी संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तब काल के मृत्यु रूपी काल आता है, और यम के दूतों ने उसके गले में फांस डालते हैं, और अत्यंत भयंकर गर्जना करते हैं, जिस डर के मारे, और जैसे गले में डालकर खींचते, उस डर से भयभीत होकर के मलमूत्र के रास्ते से प्राण को त्याग दे। यही जीव की गति है। और जब वो प्राण को त्याग देता है, तो उसकी अधोगति होगी।
तो कामी पुरुषों की जो अधोगति है वो इसी प्रकार से हो। कामी का अर्थ है जब तक कामना समाप्त न हो, मन में मन को भगवान के चरणों में जो नहीं लगाता है वही कामी पुरुष। जिसके जीवन में नाना प्रकार की कामना, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, और करते करते जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन वो प्रभु का स्मरण, प्रभु के शरण में नहीं गया, उसको ये अधोगति प्राप्त। फिर धर्मराज उसको ले जाते हैं और उसके किए हुए कर्म का दंड प्रदान करते। तो इस प्रकार से नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव भोजनम, वृद्धावस्था में जब वो शरीर से दुर्बल हो जाता है पुरुष, भोजन की शक्ति क्षीण हो जाती है, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो शरीर कमजोर हो गया। जब शरीर कमजोर हो गया तो बोल नहीं पाता, और जब बोलेगा नहीं तो उसका अंतिम समय आएगा और चला जाएगा। तो जब चला जाएगा ये तो सब कोई जानते हैं। तो जैसा अकेले आता है वैसे ही यह जीव अकेले ही जाता है। हमरे बा के तोरा संग जाई, हमरे बा के तोरा संग सबको जानेला, सबको जानेला, हमरा अकेले सबके हूँ जानेला, सबके हूँ जानेला, तुअरा में बजे बधा कबेरिया क्यों नहीं जानेला, क्यों नहीं जानेला, अकेला उड़ जाए हंसी अकेला उड़ जाए
कई के मेहरी रो हरि पकड़ के मैं हरि रोवे कह पकड़ के भागे माता की माता जी रोवे बबुआ के होके खबर बात तोहरा सब जाए खबर बात तोहरा सब जाए खबर बात तोहरा सब जाए कबीर सुनो भाई साधो वो कहत कबीर सुनो भाई साधो शरण जाए सतगुरु शरण जाए पद के अर्थ बताइए जय परमेश्वर के अर्थ बताइए पार होई जाए खबर बात तोहरा सब जाए खबर बात तोहरा सब जाए खबर बात इस जीव की अधोगति का वर्णन श्री कपिल जी महाराज अपनी माँ को बता रहे। शरीर ये सबका ही होगा, इसलिए संसार में प्रेम सबसे करो, लेकिन मन को भगवान के शरण में ही रखो। जो व्यक्ति इस संसार में मन को रखता है उसकी अधोगति होती है, और जो इस संसार से मन को हटाकर भगवान से रखता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए इस संसार में जितने जितने लोग हैं प्रेम तो सबसे करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति जैसे घर में स्त्री अपने पति से प्रेम करती है पर रहने वाले परिवार को अलग थोड़ो ही करती है, सबके ऊपर स्नेह करते हुए पति के ऊपर विशेष स्नेह करती। उसी प्रकार सब जगह मन को बहुव्यवसात्मिका बुद्धि सब जगह अव्यवस्थित न करके एक ही धर्म एक व्रत नेमा के भाव में भगवान के चरणों में मन को लगा देना चाहिए। इसके बाद कहते न, श्री कपिल मुनि कहने लगे इस जीव को जब ये अधोगति वाले जो जीव होते हैं जब ये जाते हैं अनेक प्रकार का दंड प्राप्त करते, रास्ते में ऐसे जाते हैं कि वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती और वहां इतनी तपती बालू है कि कोई वहां पैर में पहनने को कुछ मिलता नहीं। इसलिए इस मार्ग में न जाने के लिए
इसका जितना बड़ा मार्ग है 99,000 योजन ये मार्ग है। इसको लांघ कर 2 या 3 मुहूर्त में यमलोक में प्राणी पहुंचता है। फिर यम जी उनके दंड विधान कर्मानुसार देते हैं। इस प्रकार से इसका वर्णन किया। जीव के गर्भ में प्रवेश और उसकी भगवान के साथ प्रार्थना का भी बात बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रय। अभी एक प्रकार से माँ के गर्भ का भी एक नरक ही है। कपिल जी ने माँ से कहा, माँ जो गर्भ में प्राणी आता है वो भी एक नरक ही भोगता है। जब गर्भ में जीव आता है नरक से निकल करके तो पिता के वीर और माँ के रज के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है और वो एक दिन में एक कण बिंदु के बराबर, 5वें दिन वो गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बेर के समान होता है और 15वें दिन मांसपिंड का आकार धारण करता है। इसी प्रकार 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, दूसरे महीने में उसके रोए निकल आते हैं, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह बनता है और हड्डियों का निर्माण होता है। क्रमतः इसी प्रकार से 9वें महीने में माँ के गर्भ से 5वें महीने में माँ के कुक्ष में इधर उधर भटकने लगता है और उसको स्मरण शक्ति आ जाती है और उस स्मरण के कारण उस परमात्मा का वो चिंतन करता है और कहता है, हे प्रभु, इस बार यदि मुझे माँ के गर्भ से निकाल दिया तो मैं अब फिर कभी गर्भ में नहीं आऊं। प्राण जो है, मनुष्य जो है, माँ के गर्भ में ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार आप मुझे इस नरक से निकाल दो, फिर तो मैं कभी इसमें नहीं आऊंगा। जैसे तोता एक बार उड़ जाए तो बहुर न पिंजड़ा आवे, फिर से वो पिंजड़े में नहीं आना चाहता। वैसे जीव प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, एक बार आप मुझे यहाँ से मुक्ति प्रदान करो, फिर मैं इस गर्भ में कभी नहीं आऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ 9वें महीने में वह प्रकट होता है और जैसे ही पृथ्वी पर आता है तो कहां कहां करने लगता है, अर्थात मैं कौन और कहां आ गया। और ये माया की जो आवृत्ति है धीरे धीरे करके उसको इस प्रकार से जकड़ कर रख लेता है कि वो किए हुए समस्त प्रतिज्ञा सभी प्रार्थना को भूल जाता है। तो इस प्रकार माँ से कह रहे हैं, पतितो भूपे संग मूत्रे विष्ठा भूरि चेष्टिते रोरुयाति गते ज्ञानम विपरीतम गतम गति। इस प्रकार से वो विपरीत कार्य को करता है। वो जितनी प्रतिज्ञा किया था सभी प्रतिज्ञा को भूल करके और वो इस माया रूपी संसार में आकर के और भटकने लगता है। इसके बाद सकाम, भैया माइक को जरा ठीक करो, एकाएक तेज होता है, हेलो हेलो। सकाम और निष्काम पुरुषों की गतियों का वर्णन बताते हैं। सकाम उसे कहते हैं जो यज्ञ यज्ञादि करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सकाम भक्ति है। और जो भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन उन्हें चाहिए नहीं कुछ, उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। कपिल जी बोले, हे माता, गृहस्थ आश्रम के फल की कामनाओं से यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, पितरों का यजन करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच आदि का भी चिंतन करते हैं, यजन करते हैं। और ये जो जिस प्रकार से यजन करते हैं उनको वह वस्तु तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति तो भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। तो निष्काम माने जिसमें कोई कामना ना हो, सकाम माने जिसमें कामना हो। ये दोनों भक्ति का वर्णन बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे मां, संसार में नाना प्रकार के दोष और पाप हैं
जो मुझ परमात्मा पर अपना चिंतन करता है, अपने मन को लगा देता है, मैं उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता हूं। और इस प्रकार से इन सब को कह करके अब माँ से कहने लगी, माँ इस प्रकार आप एकांत में जा करके तन को मन में और मन को प्राण में और प्राण को अपान में और अपान को ब्रह्म रंग में स्थापित करके और मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करिए, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे कृपा से आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। और एक बात और ध्यान रखिए, जो सगुण उपासक हैं वो कभी मुक्ति नहीं लेते। जो निष्काम भाव से निर्गुण के उपासक हैं वो भले ही मुक्ति मांग लें, लेकिन जो सगुण उपासक हैं वो भगवान से कभी मुक्ति नहीं लेते। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुण उपासक मोक्ष तिनहि राम निज भक्ति देहि, तिनहि राम निज भक्ति देहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सगुण उपासक हैं वो भगवान से मोक्ष नहीं मांगते, वो भगवान से भक्ति मांगते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनहि राम निज भक्ति देहि। उनको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्त मोक्ष नहीं चाहता, वो जन्म जन्मांतर तक बार बार प्रकट होना चाहता है और बार बार भगवान के श्री चरणों की सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार से कपिल जी ने बताया कि माँ आप इसका अनुसरण करना। और कपिल जी वहां से अब माँ से विदा लेकर के जाने लगे। कहने लगे, माँ एक ही काम करना, भगवान का ध्यान नहीं छोड़। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। समर चंदा क्या पता फिर किधर जाएगा, पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
ओ घर घर में चर्चा थी, एक दिन से गुजर जाएगा। वो घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा। घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा। वो घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा। से तर जाएगा, उतर जाएगा। कर जाएगा, उतर जाएगा। कहेंगी कहानी तेरी, जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी कैसी, ऐसा जो कर जाएगा। कहेंगे कहानी तेरी, ऐसा जो कर जाएगा। सच कहेंगे कहानी कैसी, ऐसा जो कर जाएगा। इसके प्रेम से तर जाएगा, पार कर जाएगा। आगे तुझोली भरना, वो भर जाएगा। उसके आगे तू झोली भरना, ताकत झोली को भर जाएगा। वो भर जाएगा। उसके आगे तू झोली भरना, ताकत झोली को भर जाएगा। तो कर जाएगा, पार भव तो इस प्रकार से कपिल जी ने अपनी माँ को ज्ञान प्रदान किया
तत्क्षण उनकी भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिरा और नदी के रूप में परिणित हो गया। उसमें सिद्धि आदि प्राप्त होते हैं, जिसको सिद्धपुर नामक पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है, आज भी विद्यमान है। अब महाराज कपिल वहां से समुद्र के किनारे गए और समुद्र से उन्होंने स्थान मांगा। समुद्र ने अपने गोद में स्थान दिया। कपिल जी उसी में जाकर के समाधिस्थ हो गए और ध्यान करने लगे। इस प्रकार से कपिल मुनि जी की कथा, मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन, यज्ञादि भगवान का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, मनोस्ति सतरूपायाम स्त्रिया कन्यकाश्च अकूतिम देवहूतिश्च प्रसूतिश्च विस्तृता। आपने अभी देवहूति के वंश का वर्णन सुना। अकूति को उन्होंने रुचि प्रजापति को प्रदान किया था, जिससे 2 संतान हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र को मनु जी ने पुत्रिका धर्म से ले लिया और पुत्री को रुचि को ही प्रदान कर दिया, और पुत्रिका धर्म से दोनों का विवाह हुआ। उससे तो एक पुत्र एक पुत्री, जिसका नाम यज्ञाधिक्यम दक्षिणा, यज्ञ और दक्षिणा नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार से अकूति का विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति से जब कर दिया, तो उसी से मनु जी ने पुत्रिका धर्म, पुत्र को मनु जी ने लिया और रुचि प्रजापति ने पुत्री को लिया। दोनों का विवाह हुआ। उसी से दक्षिणा और यज्ञ भगवान प्रकट। इसके बाद अब इनके वंश का विस्तार से वर्णन हुआ। फिर करदम जी की जो 9 पुत्रियां थी, उनके वंश का वर्णन बहुत बृहद रूप से किया गया। अब उन्हीं के पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। मरीच की पत्नी कला से कश्यप, पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। अब कश्यप के वंश का वर्णन 6ठे स्कंद में किया जाएगा। आप लोगों को पूर्णिमा के विरज और विरज के विश्वक नामक 2 पुत्र हुए। देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चल के गंगा जी के नाम से प्रकट हुई। इस प्रकार इनके वंश का वर्णन भगवान शिव के प्रति दक्ष जी का सुदेश हुआ, जो उनकी एक पत्नी थी, पुत्री मनु जी की अकूति और रुचि की आपने, और देवहूति का विवाह का प्रसंग श्रवण किया। अब दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रसूति नाम की कन्या को प्रदान किया था, जिससे कि भगवान शिव दक्ष के विद्वेष से जो सती नाम की उनकी पुत्री थी, तो भगवान शिव के साथ ब्याही गई। और जब शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम के साथ, आप लोग जानते ही हैं, विवाह संपन्न। भगवान शिव सती जी को लेकर के हिमालय चले गए। कुछ दिन बाद वो अपना विचरण करते हुए आए, तो दक्ष जी को प्रजापति का उपाधि प्राप्त हुई। और जब प्रजापति की उपाधि प्राप्त हुई, तो उपाधि मिलने से, पद मिलने से, ऐसा संसार में कौन है जिसको कि घमंड नहीं होता। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, तो दक्ष जी को जब पद मिला, तो पद के साथ घमंड भी आ गया। इसीलिए पद आने पर घमंड हो सकता है, लेकिन जिसके पास पद ही नहीं है, जिसका मन भगवान के चरणों में ही है, उसे घमंड कभी नहीं होता। तो इन्होंने पूरे समाज को बुलाया, सभी लोग, सभी देवता लोग आए, ऋषि महर्षि सब आए। उसमें निर्णय हुआ कि इसमें प्रजापति की उपाधि किसको दी जाए। तो जब प्रजापति की उपाधि किसको दी जाए, तो दक्ष जी पहले से भी प्रजापति ही थे। अब वहां पर जब आए, तो भगवान शिव भी उस सभा में विराजमान थे। तो जब उस सभा में भगवान शिव भी विराजमान थे, तो दक्ष जी बड़े तेज से आए, क्योंकि वो प्रजापति ही थे। तो सब लोगों ने उठ करके उनको प्रणाम किया, लेकिन भगवान सानंदम सदनम एकदम शांत चित्त से बैठे रहे।
तो दक्ष को बहुत क्रोध आ, बोला मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर, मनु जी के कहने पर आपको मैंने अपनी गौ जैसे पुत्री का विवाह इस भूत भावन को कर दिया। ये मेरे पुत्री के लायक नहीं था, फिर भी दबाव में आकर मैंने कर दिया विवाह। ऐसा अनेक दुर्वचन कहे, और जब वो दुर्वचन कहे तो शिव गणों से रहा नहीं गया, तो शिव गणों ने भी उनको दुर्वचन कहे, उन्होंने उनको श्राप दिया तो उन्होंने उनको दे। तो महाराज जी वहां उसका बदला लेने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन सती जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? कि भगवान शिव ने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा। यज्ञ में सभी लोग आए, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं आए। क्यों? क्योंकि रुद्र का अपमान है, इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं आए, भगवान विष्णु भी नहीं। तो यज्ञ प्रारंभ कर दिए, यज्ञ होने लगा, तो नाना प्रकार से वाहनों में अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, नाग हिमालय से निकल के और दक्ष जी के यहाँ जा रहे थे। तो जब दक्ष जी के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में सती ने पूछ ही लिया, बहने आप कहाँ जा रही हैं? बोले हम तो दक्ष जी के यज्ञ में जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, दक्ष जी के यज्ञ में जा रहे हैं। बोले आपको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया? बोले नहीं, निमंत्रण दिए होंगे, लेकिन भोलेनाथ समाधि में है, तो अब कैसे पता चले कि उन्होंने निमंत्रण दिया भी तो किसको दिया? जब किसी को एक नियम है, यदि हम जानते हैं कि इनको कार्ड नहीं दिया गया, तो वो जरूर आकर के इनसे ये पूछेंगे कि हमारा तो निमंत्रण है, हम जाना नहीं चाहते थे, बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया तो हम जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बुलाया। तब वो बोलेंगे नहीं, हमको बुलाया तो नहीं है। तो ठीक है, आपको बुलाया है तो आप जाइए, लेकिन व्यंग करने के लिए, लोग दुखी करने के लिए जरूर पूछने जाते हैं क्या करें, जाएं कि नहीं। आपको तो नहीं बुलाया, पर हमें बुलाया, हम जाएं कि नहीं जाएं। इसी प्रकार देवताओं की जो स्त्रियां थी, वो सती जी के पास जाकर के कहते कि कार्ड आया है, आपके पिता ने हमें बुलाया, हम वहां जा रहे हैं, आप भी चलेंगे? बोले देखते हैं। सब लोग चले गए। भगवान भूत भावन का जो ध्यानावस्थित थे, ध्यान खुला, सती जी उनके चरणों में जाकर प्रणाम करी और कहने लगे, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं एक निवेदन करूं। भगवान भूत भावन तो अंतर्यामी है, आशुतोष तो औढ़र दानी, इसीलिए शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शंकर शंकर जगत जगत जगदीशा। भगवान शिव जगत के बंदनीय है, जगदीश है। सती जी ने कहा हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में मेरी भी इच्छा है जाने की, तो उस यज्ञ में मेरी भी इच्छा जाने की है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाकर यज्ञ देखूं। भगवान शिव कहने लगे, देवी यज्ञ कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे द्वेष के कारण आपको भी उन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। तो बोले प्रभु वो बात ठीक है, हो सकता है इतना ज्यादा व्यस्त रहे हों तो कार्ड देने में बुलाने में भूल गए हों, तो पिता के घर तो जाना चाहिए। हमने सुना है माता पिता और मित्र और गुरु के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि जाना जरूर चाहिए, लेकिन वहां यदि कोई विरोध करने वाला हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए।
तदपि विरोध मान जब कोई, वहां गए कल्याण न हो। वहां जाने से कल्याण नहीं होता। तो बोले मुझे तो लगता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। फिर सती जी सोचने लगी मैं क्या करूं, लेकिन भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना करी, और शिव जब जान गए कि अब स्थिति ऐसी है कि सती जी को जाना है, उन्होंने कहा जाइए आपका भगवान कल्याण करे। जाने की अनुमति तो दे दिया। सती जी आई, रास्ते में बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्काता। तो बहनों ने मुस्कुरा करके मिला और वो चली गई। माता जी का नंबर आया, माता जी ने मिला तो माता जी गले से लगा लिया, और माता जी ने कहा कि बेटी तुम चिंता न करना, तुम मेरी बेटी हो। यदि पिता ने नहीं भी बुलाया तो मैं तुम्हें बुलाती हूँ, और मैं मेरा आधा अधिकार है, इसलिए तुम भी बड़े शांति से रह करके यज्ञ को संपादित कराओ। लेकिन जब दक्ष मिले तो पुत्री को देख करके भी अनदेखा कर दिया। सती जी यज्ञ में गई, और जब यज्ञ में देखा कि कतौ नदी के शंभु कर भागा, भगवान शिव को कहीं भी भाग नहीं मिला यज्ञ में। और जब शिव जी को कोई भाग्य नहीं मिला तो उस समय दुखित होकर के और भगवान से प्रार्थना करने लगे, जय वेद पियारे, जय दीन पुकारे वेद पियारे, द्रवों सो श्री भगवान। जिनको वेद स्तुति करते हैं, जिसे दीन प्रिय है, उनके शरण में मैं हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरी रक्षा तो वो ही कर सकते। उधर मैंने भगवान शिव की बात को न मान करके चली आई, तो अब कैसे जाऊं? और इधर हमारे पति को भाग नहीं मिला, तो पति का अपमान सहन कैसे करूं? इसलिए मुझे, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। कैसे? क्योंकि आपका नाम दीन बंधु है, और आप दीनों के बंधु हैं, इसलिए आज मैं भी दीन हूं। तो मेरे ऊपर कृपा करो। और क्या कृपा करो? कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत हरि संवर मांगा, हरि संवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कारण ही मैं विरह जाती, चलनी पार चल पाई, धनी पार पाए, धनी जिस कारण से सती जी अपने शरीर को त्यागते समय भगवान से कहा, सती मरत हरि सन वर मांगा। क्या वर मांगा? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शिव के चरणों की भक्ति, भगवान शिव के चरणों को प्राप्त करूं, यह तो तही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन। इसलिए पार्वती का रूप धारण किया, और तब करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त करते। तो जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया, योगाग्नि में यह कहे योग अगिन तन जा रहा, योग से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो उस समय भगवान शिव के जो गण थे, सकल सुरन विधवत फल दीना, जो जिस प्रकार से व्यंग किया, जो जिस प्रकार से सती जी को देख कर हंसे, सो उन लोगों ने उसी प्रकार से उनको दंड दिया। त्वष्टा के दांत को तोड़ दिया, भृगु जी के दाढ़ी को निकाल लिया, इस प्रकार दक्ष को मार करके, और दक्ष का सिर भी अग्निकुंड में डाला। यज्ञ विध्वंस हो गया। जब यज्ञ का विध्वंस हो गया, दक्ष का एक प्रकार से शरीर को अलग कर दिए, तो बड़ा हाहाकार मच गया। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आया।
सभी लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कृपा करके रक्षा करिए, नहीं ये संसार जो है समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी गए, प्रार्थना किए, भगवान शिव को प्रसन्न किए और फिर पुनः उन्होंने यज्ञ पूछा, भगवान शिव से पूछा कि है यज्ञ बीच में ही बंद हो गया तो प्रभु ये बताइए यज्ञ कैसे संपन्न हो। तो भगवान शिव ने कहा कि बकरे की दाढ़ी भृगु जी को लगा दो और बकरे का दांत तुष्टा को लगा दो, इसी प्रकार बकरे का सिर दक्ष के लगा दो, वो पुनर्जीवित हो जाए। सो लगा दिया, जीवित हुए, फिर यज्ञ हुआ। तीनों देवताओं को भाग मिला और सभी लोगों ने उस यज्ञ को संपन्न कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शिव जी की प्रसन्नता से यज्ञ को भगवान विष्णु का भी प्रादुर्भाव हुआ, उनकी स्तुति, यज्ञ का पूरा आरंभ हुआ, यज्ञ में तीनों को भाग मिला, परम प्रसन्नता हुई, यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार से सती और दक्ष प्रजापति की भी कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण करा। अब इसके बाद कहते हैं अथाता कीर्तयेर वंशा पूर्ण कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्याति मनोहरे संशयाय जनमना। अब कह रहे हैं कि आपको मैं एक सुंदर कीर्ति यश वाला एक कथा और श्रवण कराता हूं। क्या है? स्वयंभू और मनु के दो पुत्र थे। आप लोगों ने सुना था, एक का नाम उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत। तो प्रियव्रत को तो नारद जी ने ज्ञानोपदेश किया और वो मद्राचल में जाकर के गंधमादन पर्वत में जाकर के और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करके तप करने लगे। इधर प्रियव्रत को राजगद्दी प्राप्त हुई। प्रियव्रत तो तप करने चले गए वन में और उत्तानपाद को राजगद्दी प्राप्त हुई। उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनके दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति। तो महाराज सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे। बड़ी रानी थी सुनीति और छोटी रानी थी सुरुचि। तो सुरुचि से कुछ ज्यादा ही लगाव रखने लगे। ऐसा समय आया कि दोनों स्त्रियों को गर्भ आया और गर्भ से दोनों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो सुनीति से प्राप्त हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, ये नाम संस्कार में उनका ध्रुव नाम रखा। और जो सुरुचि से प्राप्त हुआ उसका नाम उन्होंने उत्तम रखा। धीम हो जाता, तेज हो जाता, इसको ठीक से करो। हेलो हेलो, हाँ इतना पर रखो इसको। तो बड़ी जो रानी थी उनका नाम सुनीति और छोटे रानी का नाम सुरुचि। अब ध्यान देके कथा सुनिएगा। जब जीव सभी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सभी उत्तानपाद है। सभी लोग उल्टा ही पैदा होते हैं और जो उल्टा पैदा होता है उसका नाम उत्तानपाद। तो उसका नाम उत्तानपाद। तो आप सभी उत्तानपाद हैं और सबके दो पत्नियां हैं। कैसे कि जब आप सुंदर नीति पर चलते हैं तो उस सुंदर नीति का फल मिलता है ध्रुव। और जब सूर्य इंद्रियों के बस में होकर आप कार्य करते हैं तो आपको फल मिलता है उत्तम। तो इसलिए सुनीति और सुरुचि, सुंदर नीति पर जो चले उसका नाम सुनीति और जो इंद्रियों के वशीभूत होकर चले उसका नाम सुरुचि। दोनों को पुत्र हुआ, नामकरण हुआ। धीरे धीरे ये बड़े हुए। अब जो घुटनों के बल चलने लगे, इसके बाद ये अब पैदल भी चलने लगे। एक दिन महाराज बैठे हुए थे, उत्तम आए और महाराज के गोद में आकर बैठ गए। महाराज बड़े प्रेम से उनका लाड़ प्यार कर रहे थे
अपने हाथों से उनके बालों को सहला रहे थे। बालक मचल मचल कर खेल रहा था। उसी बीच में ध्रुव जी भी आए और ध्रुव जी आकर के वो भी देखे कि उत्तम मेरा भाई महाराज के गोद में है तो मैं भी उनके गोद में बैठूं, ऐसा करके और बार बार उनके लिपटने लगा। अब महाराज उत्तानपाद जो थे उनकी हिम्मत ये भी नहीं थी कि मैं ध्रुव को गोद में बिठा, और ऐसा भी नहीं हो रहा था कि मैं इनको बाहर ही निकाल दूं। उनकी वो स्थिति हो गई, ना तो गोद में ले सकते ना उतार सकते। उसी बीच में सुरुचि आई और सुरुचि आकर कहने लगी, अरे ध्रुव तुम जाकर के तप करो और विधाता को प्रसन्न करो। यदि विधाता प्रसन्न हो जाए और वर मांगने को कहें तो तुम वर मांगना। उस समय विधाता से कहना कि प्रभु यदि वर देना है तो मुझे सुरुचि के गोद में सुरुचि के गर्भ से ही पैदा, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तभी तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। जब इस प्रकार से दुर्वचन माँ ने कहा तो ध्रुव के गाल फड़कने लगे और नीचे पृथ्वी को देखने लगे। पृथ्वी को व्यक्ति दो ही कारण से देखता है। यदि कोई डांट दे तो गुस्सा के मारे है पैर से पृथ्वी को कुरोदने लगता है। तो पृथ्वी माँ है तो पृथ्वी को लोग देखने लगते हैं। जैसे गोपी गीत में आप देखेंगे, जब भगवान ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आपका स्वागत है, और पूछा कि इतना रात्रि में आप लोग यहाँ क्यों आए, तब सब गोपियों ने कहा प्रभु आपने बंसी बजाई और हम अब हमारा ऐसा तिरस्कार न करिए, आप कृपा करके हमारे साथ राज करिए। तो भगवान ने कहा नहीं, आप लोग अपने पति की सेवा छोड़कर आए हो, आप लोग चले जाओ। गोपियों ने भी यही कहा कि जब तक आप प्राप्त नहीं थे तब तक पति की आवश्यकता थी, आज पति की आवश्यकता अब नहीं रही। क्यों कि साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हो गई, इसलिए अब प्रभु अब जाए तो जाएगा, ऐसा कहने लगी। उसी प्रकार ध्रुव भी पृथ्वी माता को देखकर अपने पैरों से पृथ्वी को कुरोदने लगे और सीधे ही वो पीछे मुड़े और पीछे मुड़ के अपनी माँ के पास अंतापट की कुछ दासियां थी, वो जाकर के पहले ही सुनीति को यहाँ की संपूर्ण घटना को बता। सुनीति रो रही थी, ध्रुव जी को देखा तो अपने आंसुओं को रोक लिया, अपने दिल को कठोर किया और अपने बेटे को गले से लगा करके और पुचकारने। ध्रुव जी ने कहा माँ ये बताओ कि मेरे पिता कौन है। बोले बेटा तुम्हारे पिता तो वैकुंठ में रहते हैं। तो बोले वैकुंठ में रहते हैं तो मुझे अपने पिता के गोद में बैठना है। तो बोले बेटा वो ऐसे नहीं मिलते हैं, उनके लिए तो तप करना पड़ता है। बोले छोटी माँ इसीलिए कह रही थी कि जाकर तुम तप करो। बोले बेटा इतने सरल नहीं है तुम्हारे पिता, वो तो पूरे संसार के भी पिता हैं, इसलिए इतने लोगों से मिलने में तो कुछ समय लगता है ना, इसलिए तुम चिंता न करो, जरूर तुम्हारे पिता मिले। ध्रुव जी उस समय का मौका समझ गए और माँ को सोचे दुखी ना हो, इसलिए ध्रुव सोने जैसा मन बनाने लगे। रात्रि में विश्राम किया और जैसे ही माँ सो गई, माँ की परिक्रमा किया, माता तू वसुधा स्वयं, और इस भाव से उन्होंने परिक्रमा करी और वन में चल। और जब वन में चल दिए तो जब ध्रुव वन में गए तो रास्ते में नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी जब मिले तो नारद जी वीणा बजा रहे थे, बहुत सुंदर भजन करते रहे। नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, श्री कृष्ण चंद नंद के दुलारे, श्री कृष्ण नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे,
जय श्री देवकी नंदन गोविंद जय श्री गोविंद। दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे जय जय श्री देवकी नंदन के दुलारे जय श्री देवकी नंदन के दुलारे जय श्री देवकी दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे जय श्री देवकी नंदन जय श्री नंदन के दुलारे जय श्री नंदन के दुलारे। जय हो। भजन करते कीर्तन करते नारद जी का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोले ऋषिवर मेरा नाम तो ध्रुव है। बड़े कड़क आवाज में बोले, लगता है तुम क्षत्रिय हो? बोले हाँ हम क्षत्रिय हैं। बोले बेटा जा कहाँ रहे हो? बोले अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ मुनिवर। बोले तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? बोले बैकुंठ में। तो कहाँ जा रहे हो? मधुबन में जा रहा। क्या करने? बोले पिताजी से मिलने। बोले तुम्हारी अवस्था तो बहुत कम है, तुम तो बड़े छोटे हो, अभी तुम्हारी आयु नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। बोले महाराज मैं तो अपने पिता से मिलके ही आऊंगा। नारद जी ने सोच लिया कि ये छत्री का बालक है, आयो ही क्षत्रिय बालक। अरे ये क्षत्रिय बालक है, ये तो मानेगा नहीं, ये जाएगा। तो बोले बेटा फिर एक काम कर। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें अष्टांग योग सिखा देता हूँ। बोले ठीक है गुरुदेव सिखा दीजिए। उन्होंने मंत्र दे दिया और बोला कि तुम यहाँ से यमुना के किनारे मधुबन है, वहां जाकर के तन को मन में और मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को ब्रह्म रग्न में स्थापित कर। और ऐसे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश का चिंतन करना, जरूर तुम्हें तुम्हारे पिता का प्राप्त हो, तुम्हारे पिता तुम्हें प्राप्त होंगे। और उन्होंने मंत्र दिया। कौन मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
प्रभु कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो इस प्रकार से उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को प्रदान कर दिया और उस मंत्र को प्राप्त करके ध्रुव जी वृंदावन के किनारे पहुंचकर और ऋषि के आदेशानुसार मधुवन में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर परमास्मन लगाकर भगवत चिंतन कर। अब वो 3 दिनों में कैद खा कर रहे हैं। पहले तो 3 दिन में खाया, फिर वो 6 दिन में केवल पत्ते ग्रहण किए, फिर 12 दिनों में वो वायु पी कर रहे, फिर 5वें महीने में प्राण को रोक कर और भगवान के चरणों में लगे। अब किस प्रकार से उन्होंने अखंड तप किया और उस तप से के प्रभाव से जब उन्होंने वायु को पी लिया तो सबके वायु रुकने लगे। वायु से ही तो सांस लेते। उन्होंने वायु रंग को ही स्तंभित कर दिया। सभी देवता लोग भागे, भगवान के शरण में गए। नारद जी भी गए। नारद जी ने कहा, महाराज ये जो पवन थे वो बंद हो गए, ये कोई दूसरा नहीं है। बोले वो कौन है? बोले मेरा चेला है, शिष्य है और उसका नाम ध्रुव है। वो जाकर आपकी तप कर रहा है, आप कृपा करके वहां जाइए और उसकी मनोकामना को पूर्ण करिए, नहीं तो पूरे संसार के वायु को ही रोक दिया, जीवित कोई बचेगा नहीं। भगवान ने तत्क्षण ही गरुड़ में आरूढ़ होकर के और वृंदावन में मधुवन में जाकर ध्रुव के सामने खड़े। बोले बेटा तुमने बहुत तप किया, अब कृपा करके तुम आंख खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले, ध्यान में थे। बोले बेटा देखो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, और वर नहीं तुमको तो गोद चाहिए पिता का, मैं अपने गोद में बिठाने के लिए खड़ा हूं। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। जब वो कुछ नहीं बोले तो भगवान ने क्या किया कि जो अंतःकरण में हृदय में आपके भगवान की जो मूर्ति स्थापित है, और उस मूर्ति में जब आप ध्यान लगा देते हैं तो अगल बगल क्या हो रहा है वो सब भूल जाता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। तो जिसको कहते हैं भावानंद, तो भाव में आनंद में थे, और जो व्यक्ति भावानंद की स्थिति में हो उसे आगे पीछे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसको तो अपने भक्तिम परम प्रेयसी जिससे प्रेम करता है केवल वही दिखाई पड़ता है और कुछ भी नहीं दिखता। तो वही ध्रुव जी के मन में हुआ। ध्रुव जी तो भगवान में आनंद मग्न है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भगवान ने सोचा कि ये ध्रुव आंख खोलेंगे नहीं, तो भगवान ने अपने जो उनके अंतःकरण में जो मूर्ति भगवान की थी उस मूर्ति को भगवान ने खींच लिया। जैसे हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी रहते हैं, उसी प्रकार ध्रुव जी के हृदय में द्वारिकाधीश विराजमान, सो भगवान ने उनको खींच लिया। और जैसे ही भगवान ने अपने रूप को अदृश्य किया, ध्रुव छटपटा करके आंख खोल दी। और जब आंख खोले तो उनको लगा जो मेरे अंतःकरण में मैं जिसका दर्शन कर रहा था, अभ्यंतर आंखों से जिसका दर्शन कर रहा था, वो तो मेरे सामने है, मेरे हृदय से कैसे निकल गया। तो सामने देखने लगे, और जब सामने देखने लगे
तो स्तंभित हो गए, जड़वत हो, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, रो भी नहीं पा रहे। किसी को बहुत आप स्नेह करते हो और बिना बताए अकस्मात आपके सामने वो प्रकट हो जाए तो आप कुछ बोल नहीं पाए। सो भगवान के भी प्रकट होने पर ध्रुव जी ने कुछ बोला नहीं, तो भगवान समझ गए। अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पे लगा दिया, कंठ पे, और जैसे ही उस शंख को कंठ में लगाया, ध्रुव जी को कई जन्मों की स्मृति आ गई और उनको ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने अपने शंख से ध्रुव जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। अब भगवान 3 प्रकार से भक्तों का कल्याण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण से, और दूसरा हाथ से, और तीसरा नेत्र से। इन तीनों से अपने भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते। अब देखिए, चरण से किसके ऊपर कृपा किया? अहिल्या जी के ऊपर किया। अहिल्या जी को कहां से भगवान की प्राप्ति हुई? मुनि श्राप जो दीना अति भले कीना, परम अनुग्रह महिमा। मुनि श्राप जो दीना अति भले कीना, परम अनुग्रह महिमा। इस प्रकार से मुनि श्राप जो दीना, आप देखे ना, अहिल्या के गौतम नारी श्राप उपल देव धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पूछे, भगवान ने पूछा, राम शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहो किसे की? बोले शिला किस चीज का है? तो मुनि ने संपूर्ण कथा कर दिया। क्या कहा कि बोले गौतम नारी, गौतम थी, ये गौतम जी की पत्नी है, इसका नाम है अहिल्या। तो अहिल्या तो ये क्या चाहती है? बोले चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए, आपके चरण कमलों के रज को चाहती है। तो भगवान ने वहां पर क्या कहा था जानते हैं? भगवान ने कहा, आप लाए हैं हमको धर्म के लिए, ऐसा अधर्म न हमसे किया जाए। ये अधर्म है महाराज, मैं अपना चरण कैसे दे सकता हूं? बोले नहीं, आपके चरण नहीं, आपके रज को चाहिए चरण। अंत में भगवान के चरण कमल, चरण के द्वारा उन्होंने कल्याण किया अहिल्या जी। और चरण है में भगवान के जादू भी है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए जब भगवान को नहलाना तो बड़ा ध्यान रखना चरणों का, क्योंकि चरण में भगवान के जादू आज भी है। जब भगवान विवाह के लिए अयोध्या से जब मिथिला गए तो सभी धनुष को तोड़ दिया। और जब धनुष को तोड़ दिया, उसी बीच एक घटना घट गई। तो धनुष को तोड़ दिया तो सखियों ने आकर के जयमाल बोले डाल, जयमाल पहनाइए। जब जयमाल के लिए आई तो जयमाल तो डाल दिया। कथा हम आपको कल सुनाएंगे, लेकिन बोले कि अब जयमाल आप डाल दिए तो आपका विवाह हो गया, अब चरणों को स्पर्श करिए। सहेलियों ने कहा, सीता जी ने कहा नहीं, मैं चरणों को स्पर्श नहीं करूंगी। बोले क्यों? अब तो पति हो गए और पति का तो चरण स्पर्श करना चाहिए। बोले नहीं कर सकते। क्यों नहीं करूं? बोले इसलिए कि गौतम तीय गति सूरत करे, नहीं पर सत पग पाऊं। तीय गति सूरत कर, जो गौतम जी की पत्नी पत्थर से नारी हो गई, उसको स्मरण करके सीता जी ने कहा कि गौतम तीय गति सूरत कर, नहीं पर सत पद। गौतम जी की जो पत्नी अहिल्या थी ना, उसका स्मरण करके सीता जी ने कहा नहीं, चरण नहीं पढ़ूंगी। अगर चरण पढ़ने से दूसरी सीता आ जाए तो मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे चरण नहीं पढ़ना।
तो चरण से उन्होंने कल्याण कर दिया। किसका? केवट का। केवट ने चरणों को धोया और फिर वो पद प्राप्त किया जो किसी को प्राप्त नहीं होता। तो चरण से कई कथाएं हैं जो चरण से भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते। और भगवान ने हाथ से किसके ऊपर कल्याण किया? हाथ से गीध के ऊपर किया। गीध को भगवान ने हाथ से उठा लिया गले से। तो गीध देह तरजी धरि हरि रूपा, पहिरे बहुपट बसन अनूपा। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम को गए। तो भगवान ने हाथ से कृपा कर दी किसके ऊपर? सबरी के ऊपर और गीध के ऊपर। और नेत्र से भगवान किसके ऊपर करते? अब यहाँ नेत्र की कथा हो रही। तो नेत्र से भगवान किसके ऊपर कृपा किए? महाराज दशरथ जी के ऊपर किए। राम रावण युद्ध हो गया, रावण की गति हुई। तासु तेज आई प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरा। तो रावण का जब बद हुआ उसमें से तेज निकलकर राम जी के मुंह में आकर समा। उसे देखकर हर्षित हो गए ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव तुरंत आए और राम जी की स्तुति करने लगे। विनय करत चतुरानन, ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करने, शिव जी भी आके स्तुति की। सभी लोग स्तुति करके जब चले गए तो देवताओं का नंबर आया तो दशरथ जी आए। तो दशरथ जी उस समय आए और क्या बोले? ते ही अवसर दशरथ ता आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। ते ही अवसर, उसी अवसर पर दशरथ जी वहां आए और तनय बिलो, अपने बेटे को देख कर नयन जल छाए, रोने लगे, आंसू की धारा होने। भगवान ने सोचा अभी भी इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी भी ये मुझे पुत्र ही समझते हैं, इसलिए भगवान ने चिता ही पिता ही दीनो दृढ़ ज्ञान, पिताजी को देख करके उन्होंने दृढ़ ज्ञान प्रदान किया। और जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ दशरथ जी की मुक्ति हुई। तो आज भगवान ने ज्ञान से अर्थात ध्रुव जी के कपोल में गले में शंख को स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को ज्ञान हो। और ज्ञान होने से ध्रुव जी 12 श्लोकों में भगवान का दिव्य स्तुति करने लगे। पहला श्लोक में बोलते हैं, योन्ता प्रविष्ट मम वाचमिमां संजीवयत शक्तिधरा चरण श्रवण त्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, जो मेरे अंतःकरण में बैठे थे वही आज बाहर है। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, जिन्होंने मेरी सोई हुई बुद्धि, सोया हुआ ज्ञान को जागृत कर दिया। ऐसे अखिल भुवनपति भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और भी उन्होंने कहा, जो समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं और जो समस्त शक्तियों को धारण करके अंतःकरण में प्रविष्ट होने वाले और महाराज सब सर्वशक्तिमान होकर मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर के मेरे सोई हुई सरस्वती को जिन्होंने जागृत किया, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम। उन्होंने कहा, महाराज माया रूपी नाना रूप धारण करते हैं और ब्रह्मा आदि ऋषियों को, ब्रह्मर्षियों को भी चकित कर देने वाले। और आपके कृपा से ही ब्रह्मादि को भी ज्ञान प्राप्त होता है। आप सब ज्ञानियों में अंतिम ज्ञान है, जिसके आगे और पीछे फिर कुछ रह नहीं जाता। आप संसार में रह करके संसार से अलग है और संसार से अलग होकर भी संसार में जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनके जैसे कोई दूसरा करुणा निधान नहीं है, जो अकारण करुणा वरुणालय है,
जैसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता। तो इस प्रकार से ऐसा कौन प्राणी होगा जो आप जैसे परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा और आपको छोड़कर संसार के विषयों का चिंतन करेगा। इस प्रकार से ध्रुव कहने लगे, भगवान अति प्रसन्न हुए और भगवान उनको उठा करके 1 वर्ष के तो ही उठाकर गोद में रखे। अब ध्रुव ने जब तप किया और भगवान को प्राप्त किया तो 5 वर्ष के 1 वर्ष तक तप किया। तो महाराज उनको उठा करके जैसे गोद में रख लिए और अपने हाथों से काले घुंघराले बाल को ध्रुव जी के निर्बाणने लगे, आह्लादित करने लगे, सहलाने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप ठीक ही करते, जीव का काम है उलझाना और भगवान का काम है सुलझाना। जीव उलझ जाता है तो परमात्मा ही सुलझाते हैं उसको। तो जीव का काम है उलझना और भगवान का काम है सुलझाना। तो आप ठीक ही कर रहे हैं, मेरे बालों को सुलझा रहे हैं क्योंकि मैं उलझा हुआ हूं। भगवान गोद में रख करके भगवान को क्षण के लिए खुद भी समय को भूल गए और ध्रुव को ऐसा अपने आंसुओं से ध्रुव का अभिषेक कर दिया। क्यों? अयम भक्ति पराधीना, भगवान भक्त के अधीन है। जो परमात्मा शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नच। जो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यान करते फिर भी उसका पार नहीं पाते हैं, पर प्रेम से ये गोपियां एक दोने मट्ठे में बोलते, कन्हैया तुम इस प्रकार नाच करो, बहुत अच्छा लगता है। तो छाछ पे वो नाच करते। इसीलिए कहा गया भगवान भक्त के अधीन है। तो ध्रुव जी को गोद में बिठाकर भगवान हाथ से जब सहला रहे थे तो भगवान ने कहा, ध्रुव आज मैं तुम्हें वो पद प्रदान करता हूं जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं। भगवान का जो गोद है, यहाँ तक कि भक्ति परम प्रेयसी, भगवान की जो परम प्रिय प्रेयसी है लक्ष्मी जी है। आज तक लक्ष्मी जी को भगवान का गोद प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक कोट कोट ब्रह्मांड के देवता किसी ने भगवान के गोद को प्राप्त नहीं किया। इसके पहले किसी ने नहीं किया और इसके बाद भी कोई करेगा नहीं। आज उस गोद को ध्रुव ने प्राप्त कर। भगवान इसके पहले किसी को गोद में बिठाए नहीं, आगे भी बिठाएंगे नहीं। ध्रुव को गोद में बिठा लिए। ध्रुव तो धन्य, ध्रुव वह पद प्रदान किया जो आज तक किसी को नहीं मिला। वो पद प्राप्त कराया, ध्रुव लोक की प्राप्ति कर, जिसको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक लोग योग ध्यान धारणा समाधि करते हैं, फिर भी वो प्राप्त नहीं होता। और वो 1 वर्ष तक करने पर उस बालक को भगवान ने प्रदान कर। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। हे प्रभु अब मुझे आप ही मिल गए तो संसार की कोई वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों में अपने चरणों की भक्ति ही प्रदान करें। क्योंकि जब तक भगवान नहीं प्राप्त होते तो संसार में मन भटकता है, लेकिन जब भगवान की प्राप्ति हो जाए और जीव को ज्ञान हो जाए फिर उसको संसार का कोई वस्तु प्रिय नहीं लगता। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दीन दयाल अनुग्रह तोरे आपकी कृपा चाहिए। और ध्रुव जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान जब ध्रुव जी को ऐसा वरदान दे रहे थे तो ऊपर से देवता लोग आकर के पुष्प की वृष्टि कर रहे। धन्य है वो ध्रुव जो भगवान के गोद को प्राप्त कर। भगवान ने अपने पीताम्बर से ध्रुव के मुखों को पूछा और गोद में बिठाया, बालों को सहलाया और बोले बेटा
अब तुम चले जाओ, घर जा करके तुम बड़े प्रेम से रहना, अपने राज्य का उपभोग करना। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राजगद्दी को प्राप्त किया था, तो इस प्रकार से तुम राज करना और अंत में तुम हमें ही प्राप्त होगे, मेरा ऐसा वरदान है। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान। अब ध्रुव बड़े प्रसन्न चित्त होकर के विद्या निधि को विद्या दीनी, जैसे कोई निधि और निधि प्राप्त कर लिए प्रसन्न चित्त होकर के, और वो अपने यहाँ आए तो पहले ही नारद जी जाकर के महाराज उत्तानपाद को बता दिए कि ध्रुव जी भगवान से साक्षात्कार कर लिए और वहां से वो अपने राजपाट अपने भवन में आ रहे हैं। राजन चलकर उनको उनका स्वागत करो। उत्तानपाद 16 प्रकार का पूजन सामग्री लेकर पार्षदों को लेकर ध्रुव जी की प्रतीक्षा कहाँ कर रहे हैं? द्वार पर। जिस ध्रुव को गोद भी सूरज नहीं दी, वो सूरज भी पूजा की थाली लिए हुए ध्रुव की प्रतीक्षा कर रहे। महाराज ध्रुव आए, पिताजी ने उनको बार बार मुख चुंबती माता, बार बार उनकी माँ सूरज ने अपने मुख से चुंबन किया उसी ध्रुव जी। पिताजी ने गले से लगाया, षोडशोपचार पूजन हुआ, बड़े विधि विधान के साथ लाए और भवन में उनका स्नान हुआ, अमृत स्नान कराया और उनको दिव्य स्थान प्रदान किया। अब उनको अपनी माँ की याद आई और सुनीति के पास जाने की इच्छा उन्होंने प्रकट किया। अब मैं अपनी माँ से मिलने, तो सुनीति ध्रुव के वियोग में रो रो करके अपने आंखों की ज्योति तक समाप्त कर दी। अब ध्रुव जी जब अपनी माँ के पास आए और माँ के चरणों को पकड़ लिया, बोले माँ मैं तुम्हारा ध्रुव हूँ। बोले तुम हमारे ध्रुव नहीं हो सकते। बोले नहीं माँ मैं ध्रुव ही। बोले मैं ये कैसे जानूं कि तुम ध्रुव हो? राधे श्याम रामायण में बहुत सुंदर उल्लेख है, जो मैं सच्चा हूँ सच्ची तपस्या करी, सत्य दर्शन दिए पर में सच्चे कसम खा प्रभु की कहूँ, हाककारी अभी तक करूँ। जो मैं सच्चा हूँ सच्ची तपस्या करी, यदि मैं सच्चा हूँ और मैंने सच्ची तपस्या करी तो प्रभु आप क्या करिए, क्योंकि मेरी माँ को भरोसा नहीं है, इसलिए मेरी माँ को ज्योति दे दीजिए जिससे मेरी माँ मुझे देख सके। और इतना ही नहीं, आप यहाँ आकर मेरी माँ को भी दर्शन दें। दास दासानुदासा भगवान की ये प्रतिज्ञा है। भगवान पहले दास के दास का कल्याण करते हैं, फिर अपना दास का कल्याण करते हैं। इसलिए ध्रुव जी ने कहा जो मैं सच्चा हूँ सच्ची प्रतिज्ञा करी, जो मैं सच्चा हूँ सच्ची तपस्या करी, मैंने सच में तपस्या करी और आपने मुझे सच्चे भाव से दर्शन दिया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आकर मेरी माँ को भी दर्शन दिया। भगवान की कृपा से उनके आँख की ज्योति आई, भगवान ने दर्शन दिया। अपने बेटे के द्वारा सुनीति को भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए कभी कभी स्त्री के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, तो कभी कभी पुत्र के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति होती। देवहूति की कथा आप सुन रहे थे, वो पुत्र ही है भगवान जिनकी कृपा देवहूति और करदम जी को। अब यहाँ आगे कथा आप सुनेंगे, विप्र पत्नियों का पत्नी के द्वारा पति की मुक्ति हो। अब यहाँ बेटे के द्वारा माँ की मुक्ति हुई, अर्थात ध्रुव के दर्शन करने से ध्रुव के प्रार्थना पर भगवान आकर दर्शन दिए, सुनीति के दिव्य आंख हुए। अंत में महाराज उत्तानपाद महाराज ध्रुव को राजगद्दी प्रदान करके और दोनों रानियों के साथ वन में चले। अब ध्रुव जी ने ध्रुव प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ विवाह किया, उससे कल्प और वत्सर 2 पुत्र उत्पन्न किए और एक इला नाम की उनकी दूसरी पत्नी भी भार्या थी। ये प्रजापति वायु की पुत्री थी, उससे उन्होंने विवाह किया, जिससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का वर्णन। और इन्होंने इस पृथ्वी में
प्रजा का उसी प्रकार से पालन किया जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का पालन करता। 36,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया और राज्य करते हुए प्रजा को सुख प्रदान किया। और इसके बाद ध्रुव जी एक दिन उनके जो भाई उत्तम थे, तो मनु एक दिन अहेर खेलने के लिए अलकापुरी पहुंचे। अब ध्रुव राजा हो गए, तो वो अलकापुरी में जाकर के अहेर खेलने के लिए गए, तो किसी यक्ष के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को यह समाचार प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने अपने चतुरंगिणी सेना लेकर के अलकापुरी में धावा कर दी और अलकापुरी को छिन्न भिन्न कर दिया। इतनी भयंकर युद्ध किया कि अनेक यक्ष मारे गए। तो ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र से अनेक यक्षों के सिर, भुजा, रुंड, पाद काट दिए। अंत में सभी यक्षों ने कुपित होकर एक साथ आक्रमण किया, लेकिन तब भी ध्रुव ने सबको छिन्न भिन्न कर। अब इस प्रकार से यक्षों की मृत्यु को देखकर मनु जी आ गए और कहने लगे, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने मनु जी को प्रणाम किया, क्योंकि परदादा है, तो प्रणाम किया। बोले, बेटा एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, उसके बदले में न जाने तुम कितने यक्षों को मार दिया। तो आन करे अपराध को आन पाप फल भोग। जिसने अपराध किया उसको तो तुमने दंड दे दिया, ठीक बात, लेकिन तुम इतने यक्षों का वध किए, तुम तो परम भागवत हो, तुम्हारे ऊपर तो नारायण भगवान की कृपा है, तुमने भगवान का दर्शन किया। बेटा तुम्हें इस प्रकार से क्रोध कैसे आया? मनु जी ने समझाया, और मनु जी के समझाने पर ध्रुव जी ने बताया कि भगवान की तितिक्षा, दया, मैत्री, प्राणियों में समदृष्टि, ये सब ज्ञान बताया कि रखना चाहिए। उनके प्रार्थना पर ध्रुव जी ने अस्त्र को रख दिया। मनु जी ने यह भी कहा, जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो कुबेर आकर तुम्हें वर भी प्रदान करेंगे, और जब वर प्रदान करेंगे तो अपनी इच्छा अनुकूल फल मांगना। सो ऐसा कहकर मनु जी गए। ध्रुव जी ने युद्ध छोड़ दिया, धनुष बाण को रख दिया। इससे प्रसन्न होकर के कुबेर आए और ध्रुव की इस वीरता से उनको वर मांगने को कहा। ध्रुव जी ने वर मांगा, तो वर में मांगा कि प्रभु आप मुझे ऐसा वर प्रदान करिए कि मेरी निष्ठा, मेरी गति, मेरी मति भगवान के अलावा कुछ भी न रहे, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। सो उन्होंने तथास्तु कह दिया, और ऐसा कह करके वहां से प्रस्थान किया। तो ध्रुव जी ने इस प्रकार से युद्ध को छोड़ दिया, और अंत में ध्रुव जी ने इस प्रजा का विधिवत पालन किया, और जाने के लिए ध्रुव का समय आया। तो अंत में ध्रुव जी ने भी अपने पुत्र बत्सर को राजगद्दी दे करके और चले गए। वन में जाकर बद्रिका आश्रम में जाकर के तन को मन में लगा करके भगवत चिंतन करने लगे। काल आकर प्रार्थना किया, प्रभु आपका समय हो गया है। बोले, अभी तुम प्रतीक्षा करो, थोड़ा विश्राम करो, तब तक मैं भगवत चिंतन ध्यान कर लूं, इसके बाद आपके को स्पर्श करके मैं जाऊंगा। तब तक 2 विमान, दिव्यमान विमान प्रकट हुए, और उस विमान में उद्धव, सात्विकी, नंद और सुन नाम के 2 भगवान के पार्षद आए, और ध्रुव जी से प्रणाम किया और कहा कि ध्रुव जी, आपने जो भगवान का दर्शन किया था, भगवान ने जो आपको वचन दिया था, तदनुसार हम विमान लेकर आए हैं। आप हमारे साथ विराजिए और मृत्यु का वरण करिए, और दिव्य रूप धारण करके ध्रुव लोक के लिए चलिए। ध्रुव जी ने देखिए, इस भगवान के भक्ति पे इतनी ताकत है, शक्ति है कि मृत्यु को भी उन्होंने कहा प्रतीक्षा करो। जानते हो, संसार में जितनी वस्तु है एक तरफ रख दो, फिर भी एक क्षण के लिए आयु प्राप्त नहीं कर सकते हो, एक सेकंड भी आपकी प्रतीक्षा नहीं हो सकता। या जग जीवन को है या है फल, जो छली छाड़ भजे रघुराई। या जग जीवन को है, जो छल छाड़ी भजे।
संतत हरिणी गर्भात जोगी के संतत संतत बताया है ठहराई। या जग जीवन को है यह फल जो छल छाड़ी भजय रघु। जो छल को छोड़कर भजता है। तो इस प्रकार से है संसार की समस्त वस्तुओं को एक तरफ रखकर यदि एक क्षण के लिए आयु चाहिए तो नहीं मिलता। पर आज ध्रुव जी तपस्या के बल पर मृत्यु को प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और अंत में भगवान का ध्यान करके ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर शरण रख करके दिव्य रूप धारण करके और ध्रुव लोक को चले गए। तो इस प्रकार से इन्हीं के वंश में महाराज ध्रुव के वंश में अंग हुए। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे और इनके अंग बहुत ज्ञानी भी थे। इनको एक पुत्र था जिसका नाम था बेन और वो बेन बहुत